फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। प्रकृति में होने वाले घटनाओं के अध्ययन को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स का पिता किसे कहा जाता है? न्यूटन को। न्यूटन को। फिजिक्स में 10th क्लास में पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया विलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। किसे कहते हैं? वह चिकनी और चमकीली सतह जिसके एक तरफ कलई किया गया और प्रकाश का परावर्तन निश्चित अनुसार करता है दर्पण कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई किया गया। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग पर कलई किया गया है और उभरा हुआ भाग परावर्तक हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री? 30 डिग्री होगी। क्यों? क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। वेरी गुड। F बराबर क्या होता है? F बराबर R/2F होता है। R बराबर 2F। F बराबर नहीं। अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब? आभासी तथा बराबर बनता है। अच्छा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? धसे हुए भाग में उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग पर कलई रहता है। अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण को अपसरित किया जाता है और उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण को अपसरित किया जाता है। फिर से अवतल दर्पण का गुण बताओ। सैलूनों में किया जाता है और अवतल दर्पण का उपयोग नाक कान का बड़ा प्रतिबिंब देखने में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च के परावर्तक सतहों में किया जाता है। उनका गुण बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग दुकानों में सिक्योरिटी के लिए किया जाता है और उत्तल दर्पण में वस्तुओं में पीछे वाले वस्तु को देखने में किया जाता है। तो साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दर्पण क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वेरी गुड।